देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ से हिंदू बेटियों की बारात पर मुस्लिम बस्ती में यूपी के हरगढ़ की यह घटना है, जहां तनाव के बाद गांव में पुलिस बल भी तैनात रहा। मुस्लिम बस्ती में अंडे फेंकने का ये मामला सामने आया है। वहीं आरोपी अंसार, मौलम, शाहरुख और अन्य के खिलाफ पुलिस थाने में लिखित शिकायत के बाद भी अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। घटना से नाराज हिंदुओं के आक्रोश के बाद गांव में तनाव बढ़ गया है। वहीं गांव के माहौल को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल इस गांव में पिछले वर्ष भी हिंदू बेटियों की बारात पर मस्जिद के सामने हमला करने का मामला सामने आया था। जानकारी के मुताबिक टप्पल थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में धर्म सिंह की 2 बेटियों की बारात आई थी। गांव में चौड़त के दौरान बारात जैसे ही मुस्लिम बस्ती में पहुंची, ऐसे ही बारातियों पर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। इसमें कई बारातियों के साथ गांव के लोगों के कपड़े खराब हो गए। इससे बारात में अफरा तफरी मच गई। हालांकि अंडों के हमले में दूल्हा बाल बाल बच गया। घटना के वक्त पुलिस ने कुछ घरों में तलाश ली, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के कारण गांव में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। वहीं आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत देने के बाद भी मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज न करने पर गांव के पीड़ित हिंदुओं ने नाराजगी जताई। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कथित रूप से एक पाकिस्तानी शख्स पिछले 30 साल से भारतीय नागरिक बनकर रह रहा था। आरोप है कि आलमचंद्र इसरानी मूलतः पाकिस्तान का नागरिक है और वह लंबी अवधि का वीजा लेकर भारत आया और यहां जाली आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड आदि बनाकर भारतीय नागरिक के रूप में बर्रा क्षेत्र में रहने लगा। इसी दौरान वह सरकारी सुविधाओं का भी पूरा लाभ लेता रहा और इसी दौरान उनके एक बेटे ने भारतीय एयरफोर्स में नौकरी भी हासिल कर ली, तो वहीं दूसरा सरकारी नौकर बन गया। यह पूरा मामला तब सामने आया जब पेशे से वकील आलोक कुमार नायक ने एक शख्स ने उन तीनों के खिलाफ जूही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर इन तीनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच के आदेश दिए गए हैं। एक मुकदमा थाना जूही में माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में जो है लिखा गया है 98/22, 420, 67, 71 और 506 और 14(1) विदेशी अधिनियम के तहत, जिसमें जो है शिकायतकर्ता ने आलमचंद्र इसरानी पुत्र श्री रूपचंद्र के विरुद्ध जो है आरोप लगाते हुए जो है प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा मामला जो है ये मूल रूप से पाकिस्तान नागरिक हैं और ये 90 के आसपास में ये भारत आए और कानपुर में बर्रा 2 में आके इन्होंने कानूनी पे कब्जा कर लिया और ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रहे यहाँ पर और उसी वीज़ा को बढ़वाते रहे और उसी दौरान इन्होंने बिना भारतीय नागरिकता के तमाम भारतीय दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, बिजली का कनेक्शन, दुकान का रजिस्ट्रेशन, ऐसे तमाम भारतीय दस्तावेज इन्होंने अपने जो है बिना अपने नागरिक। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां ड्यूटी के दौरान बीमारी से जान गंवाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हवलदार सुरेश राजभर के परिजनों से कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मुलाकात की और वीरगति को प्राप्त हुए सुरेश के चिन्ह पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। दरअसल कैबिनेट मंत्री बरनूत थाना क्षेत्र के बीबीपुर पहुंचे और मंत्री ने हवलदार सुरेश राजभर के परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं सैनिक की पत्नी और मां से भी संवाद किया। वहां पर उपस्थित उप जिलाधिकारी अनिरुद्ध कुमार से उनके गांव को जाने वाले मार्ग का नामकरण, गांव में पार्क और एक स्मृति द्वार के निर्माण का प्रस्ताव कराकर निर्माण कराने के आदेश दिए। इसी दौरान प्रदेश मंत्री समेत कई स्थानीय नेता और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
आज देखिए, हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। एक तरफ गम भी है तो एक तरफ खुशी भी है। गम भी इस बात का है कि गाजीपुर के एक और लाल ने अपनी शहादत देश के लिए किया है। घर है, परिवार है, सुरेश जी की विधवा हैं, उनके बच्चे हैं, उनके ऊपर जो दुख आया है, परिवार पर जो परेशानी आई है, जो कमी हुई है, उस बात को लेकर हम सब लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पुलिस पर युवक ने 43,000 रुपए लूटने का आरोप लगाया और पीड़ित युवक ने डीसीपी के दर पर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि जुआ खेलने के झूठे आरोप में पीड़ित चालान कर दिया था और पीड़ित का आरोप है कि जब से दारोगा और सिपाहियों ने 43,000 हड़प लिए और पीड़ित ने गुजरी थाने में दारोगा गौरव सौलिया, कांस्टेबल सुदीप, अजय के साथ ही राम बाबू पर आरोप लगाया है। फिलहाल डीसीपी के ऑफिस पहुंचकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई। मैं डीसीपी कार्यालय से आया हूँ कि 6 तारीख को मैं राम गोपाल चौराहे में कच्ची बस्ती में मैं उनको महेश मिश्रा को लिवाने गया था। वो बोरिंग का काम करते हैं, उनसे बोरिंग करवानी थी, इसलिए मैं उस सिलसिले में गया था। तो मैं जैसे उनके घर के पास उधर पहुंचा तो वहीं पे अंदर उन्हें बुलाया, आवाज़ दी। मैं मड़ैया के अंदर उधर ही गली में जैसे मैं पहुंचा तो वहीं पे जैसे मैं खड़े होकर बात कर रहा था, तब तक पीछे से पुलिस आ गई। उसने तुरंत पकड़ लिया हमको और इनको, कहते जुआ खेल रहे हो। मैंने कहा सर मैं कहाँ यहाँ पे खड़ा हूँ, और उनने मेरी तुरंत तलाशी ली, मेरे 43,000 रुपये जेब से निकाल लिए। यूपी के कुशीनगर से है, जहां समाज को कलंकित और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि करीब 45 वर्षीय चाचा निजाम उर्फ फुट्टू ने 14 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म किया, जिससे लड़की गर्भवती हो गई, जहां आरोपी निजाम की बीवी ने उसका साथ दिया था। दरअसल निजाम ने घर के रखे तरबूज लाने के बहाने भतीजी को भेजा और मौके का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी निजाम घटना को अंजाम देकर मुंबई फरार हो गया। पीड़िता की मां ने सुदर्शन न्यूज से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उसकी पत्नी जो है ना, तो कई जा लड़ी फिर तरबूजा निकाल, हम गए तरबूजा लेने तो दरवाजा पीछे छुपा था, तो इधर से केवाड़ी लाक कर दिया। भुट्टू उधर से भी लाक करके छत पर चल गई। हम कोशिश किए बचने के लिए, लेकिन नहीं बच पाए। तो एक घर में बेहोश हो गई थी, तो आई 1 घंटा के बाद जोड़ा तो दरवाज़ा खोली तो मेरा शरीर उभरा तो इस सब नहा धोआ कपड़ा पहने अपने लड़के। रात भर मेरे घर नहीं रही, धमकी दे रही थी कि कहोगी किसी से नहीं लो पैसा 500 खा पी लेना, और रोज़ पूछती थी किसी से बात करने रहे ना, तो कहे नहीं। कहा था किसी से कहोगे ना तुम्हारा पूरा फैमिली को मरवा देंगे, तुम्हारे भाई को मरवा देंगे। हमारे लड़कनी नहीं घर औरत खात रही है, उनके घर झाड़ू लगाई, बर्तन मासी घर करी खाई। अब हरदम जोड़ा बोलाई, उनके पत्नी भुट्टू के पत्नी निजाम भुट्टू के पत्नी हरदम बोले जोड़ा कि लाडली आओ मेरे घर, या काम कर दो, वो काम कर दो, झाड़ू लगा दो। तो जाए तो लड़का खेलात रही, उनका घर काम करते रही। हमारे लड़कन के कहली कि खरबूजा ला, तर फ्रिज में से गई खरबूजा ला, अंदर से केवाड़ी फाटक लाक कर दिया लसी, आ लाक कऽ के बाहर से ओकर मेहरारू लाक कऽ के छत पर चढ़ गई। आ बाद से लड़कनी हमार बेहोश हो गई, जन भल तो सफाई कैली, सब कुछ उनका मेहरारू कैली, जोड़ा सब कुछ कैली। ओकर बाद से कऽ के हमारे लड़कनी सारा दिन हमारा घर आगे नहीं दी। खबर यूपी के संभल से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही पर 1.5 दर्जन से ज्यादा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की, जो कि संभल, बदायूं और अमरोहा समेत आसपास के जिलों से चोरी की गई थी। दरअसल बहजोई थाने के तहत कैला देवी चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इस बीच पुलिस ने 3 बदमाशों को चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं थाना पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंची और पुलिस ने तीनों बदमाशों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद एसओजी और सर्विलांस टीम ने तीनों बदमाशों की निशानदेही पर एक दूसरी जगह से चोरी की 17 मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं एसपी ने बताया कि तीनों आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
थाना बहजोई की पुलिस व एसओजी टीम के द्वारा आज एक बाइक चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इनके पास से 19 मोटरसाइकिल जो चोरी की हैं उनको बरामद किया गया है। इन तीनों के नाम धीरेन्द्र, अवनेश और ओमवीर हैं। ये तीनों जिला बदायूं के रहने वाले हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई आगे की जाएगी। जो मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं उनके स्वामियों के साथ संपर्क करके उनका वापस कर। खबर यूपी के एटा से है, जहां टॉप 10 अपराधी की लाखों की संपत्ति जब्त की गई। वहीं कार्रवाई के बाद सीओ, एसडीएम और पुलिस भी मौजूद रही। टॉप 10 अपराधी पवन कुमार पर कई मामले दर्ज हैं और यह गैंग का लीडर भी है। बता दें कि गुरुवार को जलेसर पुलिस ने आरोपी को तमंचा और कारतूस सहित पकड़ा था। टॉप 10 का अपराधी पर कई धाराओं में करीब 33 मामले दर्ज हैं। दरअसल आरोपी की 18 लाख की संपत्ति जब्त की गई है और पुलिस के अनुसार आरोपी का प्लॉट, 3 बड़ी गाड़ी और 1 बाइक जब्त की गई। इसी दौरान काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां बीती रात चोर लाखों के जीवन ले उड़े। जब परिवार ने सुबह उठकर देखा तो सेफ का ताला टूटा पड़ा मिला और लाखों के जीवन गायब थे। दरअसल मामला थाना शेरकोट के ग्राम भिक्कावाला का है, जहां स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित श्यामो देवी के घर में परिवारजन सोए हुए थे। तभी रात को अंधेरे में चोरों ने सेफ और अलमारी का ताला तोड़कर रखे करीब 10 लाख के जीवन और 60,000 की नकदी चोरी कर ली। सुबह को सफाई करने के लिए गए परिवार के सदस्यों ने देखा कि सेफ टूटी मिली, जिसकी सूचना थाना शेरकोट को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हमें तो पता नहीं चला, रात में पता नहीं नशा दिया था हमें, कुछ सूंघा के हमें तो बेहोश कर दिया। और जो सामान था हमारा ऊपर से अलमारी में सब जो चीज़ थी सब ले गए सोने की, और 60,000 हमारा कैश गया है। लगभग 10 लाख का सोना गया है। मैं कमरे में सो रहा था, मेरी पत्नी जो है वो बाहर बरामदे में थी। हमें खड़ा करके घेर के खड़े हुए, और जब काम ऊपर कुछ आदमी ऊपर थे कुछ नीचे। अब मेरी बहू की सारे जेवर चला गया, जो सोने का जेवर मैंने बनवाया था सब ले गए, और 60,000 रुपये ऐसे मेरे वे भी ले गए। मैं सेनानी हूँ, वह मैं जाने क्या हो गया, क्या करा मुझे उन्होंने। खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया और टमाटर से भरी एक पिकअप गाड़ी ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जबकि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं जिलाधिकारी सिद्धांत शुक्ला ने बताया कि कुछ लोग शादी समारोह में हिस्सा लेने गए थे और सड़क किनारे बैठे थे। तभी एक पिकअप ट्रक आया और उनको रौंदता हुआ एक पेड़ से जाकर टकरा गया। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही पिकअप चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। अचानक हमको फोन के माध्यम से पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। फिर हम वहाँ से दौड़ते हुए आए, तब तक वहाँ से पोस्ट वो लेके मतलब डेड बॉडी यहाँ चले आए करबी। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।